वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, कल एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया सरनाज को लेकर, सिद्धार्थ को लेकर, सिद्धार्थ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। जी हाँ, जिसमें सिद्धार्थ से जुड़ी बहुत सारी यादें और बहुत सारी बातें थी जिनको सुनकर फैंस जो है काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए। और फैंस की खुशी का जो है कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी आंखों में दुख भी था और आंसू भी थे, क्योंकि सिद्धार्थ कहीं ना कहीं सभी के दिलों का बहुत खास और अहम हिस्सा ज़िंदगी का रहे हैं। चाहे कोई सिद्धार्थ से मिला हो या ना मिला हो, लेकिन सिद्धार्थ सभी फैंस के लिए बहुत खास हैं और बहुत जुड़े हुए हैं। तो जब सिद्धार्थ से जुड़ी हुई बातें सुनी, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें सुनी, जब फैंस ने सरनाज के लिए सिद्धार्थ का प्यार सुना, क्योंकि वो देख भी चुके हैं, लेकिन एक बार फिर जब चीज़ें सुनी तो बहुत ज़्यादा भावुक हुए। अब ऐसे में ये बात सामने आ रही है कि स्टारडस्ट ने वो आर्टिकल जो है झूठा छापा था। इस बारे में आप में से किसी को लगता है बात नहीं करना चाहिए, तो आपको बता दें बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सारे लोग जिन्होंने कल आर्टिकल पढ़ा है, कहीं ना कहीं उनमें से काफ़ी कुछ के मन में ये है कि क्या वो आर्टिकल झूठा था। इसका मतलब सिडनाज की जो फीलिंग्स थी, जो प्यार था, जो उस आर्टिकल में दर्शाया गया, क्या वो सिर्फ एक कहानी मात्र था। और उन सबसे बढ़कर शहनाज पर लगने वाले आरोपों की क्या है सच्चाई, उन सब पर बात करेंगे। फटाफट से आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, स्टारडस्ट जो है इंडिया के अंदर, एशिया के अंदर बहुत बड़ी मैगजीन है, बहुत बड़ी मैगजीन। आप लगा लीजिए, अनिल कपूर से लेकर, करिश्मा कपूर से लेकर, सलमान खान से लेकर, दीपिका पादुकोण से लेकर, यानी जितने भी, अमिताभ बच्चन तक, जितने भी टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज़ हैं, सबके आर्टिकल्स इसमें आते हैं स्टारडस्ट में। और यहाँ तक कि इंटरव्यूज़ भी आते हैं। जी हाँ, ये हालात हैं कि इतनी बड़ी मैगजीन है। अब जब मैगजीन इतनी बड़ी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है। और आपको बता दें कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर उनमें 2% की भी सच्चाई होती, नाम नहीं बताया गया है इसमें कि किसने कहा है, लेकिन बताया गया है कि उनके एक क्लोज़ फ्रेंड ने ये सारी चीज़ें जो हैं स्टारडस्ट को बताई हैं और स्टारडस्ट ने छापी हैं। एक चीज़ इसके साथ आपको और बता दें, जिस भी क्लोज वन ने बताई है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि किसी ने बताई और स्टारडस्ट ने छाप दी। उनकी लीगल टीम से, सिद्धार्थ की लीगल टीम से परमिशन ना ली हो, उनकी फैमिली से परमिशन ना ली हो। सिद्धार्थ की लीगल टीम आपको बता दें अभी इस समय भी एक्टिव है। जी हाँ, सिद्धार्थ नहीं है बट उनकी लीगल टीम एक्टिव है। जी हाँ, जो भी लीगल मुद्दे हों, सारी चीज़ें या फिर उनकी जो भी लीगैलिटीज़ हैं, उन सबको हैंडल करने के लिए, तो उनकी लीगल टीम से सिद्धार्थ की फैमिली से परमिशन ना ली गई हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैगजीन इतनी बड़ी है, पेज इतना बड़ा है, किसी तरह का कोई भी रिस्क अपने नाम के साथ नहीं लेंगे। दूसरी बात, जिन लोगों को लगता है कि इस आर्टिकल का फ़ायदा शहनाज को मिलेगा, तो आप लोगों को एक बार घर के किसी कोने में बैठकर अपनी सोच के बारे में सोचना चाहिए कि क्या वाकई में इतनी गिरी हुई सोच लेकर कोई जी सकता है। और अगर जी सकता है तो उसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा ज़िल्लत भरी होगी यार। सीधी सी बात ये है, क्योंकि इस तरह की घटिया सोच, इस तरह की घटिया सोच, उसे ये सब करने की और लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में शहनाज में ही फैंस सिद्धार्थ को देख रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक शहनाज है तब तक सिडनाज रहेगा, क्योंकि अब शहनाज में ही हम सिद्धार्थ को देखेंगे। तो उसको ये सब करने की और लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। उसको ज़रा भी ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। तो ये फालतू के आरोप लगाना बिल्कुल ही बेबुनियाद और बिल्कुल ही बेकार है। उसके साथ साथ एक चीज़ और बता दें, उसमें छपी हुई जो भी बातें थी वो बातें सच थी, उनके क्लोज़ वन से आई है, उनके क्लोज़ फ्रेंड से आई है, परमिशन के साथ आई है। इतनी बड़ी मैगजीन ये सब नहीं करेगी, और ना ही ये शहनाज की तरफ से आया है आर्टिकल। आपको ये भी बता दें, इस तरह की चीज़ें और ये सब करने का भी उसके पास टाइम ही नहीं है। वो अपने आप को संभालने में जुटी है, जो कि वो तो खुद संभाल भी नहीं पा रही है। परिवार वाले कहीं ना कहीं उसका साथ दे रहे हैं, उसका इस बाहर निकालने में उसकी मदद कर रहे हैं। वेल, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में नहीं कि आर्टिकल झूठा है या सच्चा, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आर्टिकल सच्चा है और जो बातें हैं वो सच्ची है, जो प्यार है वो सच्चा है। सिद्धार्थ शुक्ला एक आदर्श बेटे थे तो थे, वो एक आदर्श
जो है पार्टनर थे तो थे, वो आदर्श भाई थे तो थे, वो आदर्श मामा थे तो थे। इसमें कोई भी संशय नहीं है और उस आर्टिकल में कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही बातें थी। और अगर शहनाज ने सब करवाया है तो मतलब बाकी परिवार ने भी करवाया है, ऑब्वियसली नॉट। तो कुछ तो सोचिए कहने से पहले। कमेंट में आपको ये बताना है कि इस तरह की सोच वाले लोगों को एक्चुअली क्या कहना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जिस तरह की चीज़ें तुम लोग कर रहे हो ना, हद है। कि इस तरह की चीज़ें अगर किसी दुश्मन के साथ भी इस तरह की घटना हो जाती है, उसके बाद आप नहीं कुछ बोल सकते हो, तो सिद्धार्थ तो फिर भी हमारे बीच से निकल कर गए हैं। क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं और भी खबरों के साथ। बाय बाय।